नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके खास कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले माह 11 दिसंबर में इसी संबंध में हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन लोगों के मामले हमारे अधिकरण में लंबित हैं उनको भी आप बहुत आसानी से लोक अदालत के अंदर आकर एक ही दिन में उनको निपटारा कर सकते हैं और उसके अंतर्गत आपको लगभग एक माह के अंदर ही सारा पैसा भी मिल जाता है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप जिनको जानते हैं, अगर उनके मामले कोई लंबित हैं हमारे यहाँ पर, उनको आप सूचित करें कि अपने न्यायालय में आकर के 11 दिसंबर से पहले भी कभी भी न्यायालय में आके अपनी बात रख सकते हैं। और जिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है या गंभीर चोटें आई हैं, कि उनको भी सरकार की तरफ से इस कानून के अंतर्गत मुआवजा धनराशि दिलाई जाती है, तो उनको भी आप सूचित करें कि वो इस कानून का लाभ लें और अपने परिवार को जो है अच्छे से भरण पोषण और पालन पोषण और आगे बढ़ने का काम। विधिक साक्षरता मिशन के तहत माननीय न्यायाधीश निरंतर अपने कदम बढ़ाकर समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना अधिकरण न्यायालय श्री विवेक अग्रवाल और विकास कुमार सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय हापुड़ के स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में पहुंचे, जहां माननीय न्यायाधीश महोदय ने अध्यापकों और छात्र छात्राओं को कानून के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए लोक अदालत के बारे में भी जागरूक किया। हमारे यहाँ पे एक जो स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके बीच में एक मूड कोर्ट प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें से हमने बेस्ट मूटर, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तीन कैंडिडेटों को हमने चुना है। जो जिला जज साहब थे उनको एप्रिशिएट भी करवाया है और उनके लिए जो है ट्रॉफी भी दिया। हमारे कॉलेज में एक मूड कोर्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें मेरे पास जो केस आया था वो एक लड़की को लेकर था। वो लड़की एक जिम में जाती है, जिम में पावर कट होने की वजह से जहाँ पर वो वर्कआउट कर रही होती है, तो उस वर्कआउट की मशीन की वजह से उसको थोड़ी इंजरी हो जाती है। तो वो मेरे पास आती है कि मेरे को जो इंजरी हुई है मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए, मुझे उसके लिए केस दायर करना है। तो मैंने उसकी तरफ से अपना पक्ष रखा कोर्ट के अंदर, तो उसके ज़रिए उस लड़की को उसका हक दिलवाया, यानी कि कंपनसेशन दिलवाया। अच्छा लग रहा है फर्स्ट आके। 50% से ज़्यादा महिलाएं जुडिशल सर्विसेज में, तो यही मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अधिकारों को जानें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्योंकि आप सभी प्रिविलेज क्लास के हैं तभी यहाँ बैठे हैं, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं अभी देश में, 50% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने पीने प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती है, प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलता है। तो आप उस चुनिंदा खुशनसीब लोगों में हैं जिनको ये सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उनका भरपूर उपयोग करें और देश निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं विवेक अग्रवाल, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण। मैं आज अपने न्यायिक अधिकारी के साथ स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में हम लोग आज विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज यहाँ उपस्थित हुए और लोगों को विधिक अधिकारों से संबंधित तमाम सूचनाएं देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मोटर दुर्घटना की जो घटनाएं हमारे शहर में हो जाती हैं, जिसमें कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफ़ी गंभीर चोटें उनको आती हैं, तो वो सब मामले हम लोग मोटर दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत उनको हम लोग देखते हैं। और अगले माह 11 दिसंबर में इसी संबंध में हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन लोगों के मामले हमारे अधिकरण में लंबित हैं उनको भी आप बहुत आसानी से लोक अदालत के अंदर आकर एक ही दिन में उनको निपटारा कर सकते हैं और उसके अंतर्गत आपको लगभग एक माह के अंदर ही सारा पैसा भी मिल जाता है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप जिनको जानते हैं, अगर उनके मामले कोई लंबित हैं हमारे यहाँ पर, उनको आप सूचित करें कि अपने न्यायालय में आकर के
11 दिसंबर से पहले भी कभी भी न्यायालय में आके अपनी बात रख सकते हैं। और जिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है या गंभीर चोटें आई हैं, कि उनको भी सरकार की तरफ से इस कानून के अंतर्गत मुआवजा धनराशि दिलाई जाती है, तो उनको भी आप सूचित करें कि वो इस कानून का लाभ लें और अपने परिवार को जो है अच्छे से भरण पोषण और पालन पोषण और आगे बढ़ने का काम करें। धन्यवाद। और सजा को बुक करने के लिए, FIR कराने के लिए उसके पीछे धाराएं जोड़ ली कि भाई अगर ये काम होगा तो इसके पीछे ये धारा लगेगी। तो ये समझो कि कानून बिल्कुल ही कॉमन सेंस है। जो भी गलत काम हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए कानून बनाया गया है। मनुष्य के सरलीकरण को, जीवन को आसान बनाने के लिए कानून बनाया गया है। विधिक साक्षरता का यह मिशन लोगों को उनके कानूनी मामलों में मददगार साबित हो रहा है, जिसका लोग स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश इंडिया।